क्या आप जानते हैं कि ईवीएस के कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो हर साल किसी न किसी टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब में। अगर आप यूपी टेट, सी टेट किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन वन लाइनर क्वेश्चन को याद कर लिया तो ईवीएस के कई प्रश्न सेकंडों में हल कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे नंबर दिला सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम भारत में चर्चा करेंगे। सर्वाधिक टॉप वाला स्थान बरियावाली बीकानेर में। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भारत का? केटू गार्डविन ऑस्टिन। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है भारत का? मोजली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार का। सबसे बड़ा पठार क्या है? दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? जांग। कहाँ पे है? शरावती नदी पे। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। सर्वाधिक लंबा वाला तट कौन सा है? तो मेरीना बीच। कहाँ पे है? चेन्नई में। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? गंगा नदी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत में? मासिनराम मेघालय में। सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? दौतज कहाँ पे है? लद्दाख में है साथियों। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पे है साथियों? उड़ीसा राज्य में। सबसे लंबी नहर कौन सी है भारत की साथियों? तो इंदिरा गांधी। कौन सी है? इंदिरा गांधी। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है साथियों? तो भांखड़ा बांध। कौन सा है? भांखड़ा बांध। कहाँ पे? सतलज नदी पे। इको मार्क क्या होता है? इको मार्क क्या होता है साथियों? तो पर्यावरणीय अनुकूल उत्पाद होता है। पर्यावरणीय अनुकूल उत्पाद होता है। इसका लोगो होता है मिट्टी का घड़ा। एग मार्क क्या होता है साथियों? तो ये गुणवत्ता बताता है किसकी? पूर्ण खाद्यान्न की। होल मार्क क्या होता है? सोने की गुणवत्ता बताता है। ब्यूरो मानक क्या होता है साथियों? तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु होता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं साथियों? तापी ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला। ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? गैर परंपरागत को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोडीजल जो कि जैट्राका से बनता है, बायोमास जो कचरा से बनता है, बायोगैस जो मीथेन से बनती है, अल्कोहल जो गन्ने के रस से बनता है, हाइड्रोजन, भूतापी ऊर्जा, सागरी जल ऊर्जा। ये सब क्या है साथियों? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर पूछेगा और आपको याद रहेगा तो सीधे आप आंसर करेक्ट कर देंगे। चलिए, सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो क्रिस्टल फ्लोरेंस लाइंस। क्रिस्टल फ्लोरेंस लाइंस। ठीक है, सीएफएल का फुल फॉर्म। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इनिशियल डायट। लाइट इनिशियल डायट क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस ऋषि थी? कौन सी गैस ऋषि थी वहाँ पे? भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब? 1984 को 2 से 3 दिसंबर की रात में। ठीक है। अभी हाल ही में गोरखपुर त्रासदी में किस गैस की कमी से बच्चों की मौत हुई थी? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। कौन से कॉलेज में? बीआरडी कॉलेज में। कौन सी कॉलेज में साथियों? बीआरडी कॉलेज में। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है साथियों? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वायु प्रदूषण किसकी वजह से होता है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, SO2। इनसे क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। बीओडी परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? बीओडी परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? जल प्रदूषण को। जल प्रदूषण को मापने के लिए बीओडी परीक्षण किया जाता है। पैराक्सीएसेटिल नाइट्रेट यानी PAN क्या है? तो वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक है। PAN क्या है? वायु प्रदूषक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है साथियों? नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में। वायुमंडल में ओजोन परत रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से।
वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का ताप क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। पर्यावरण का दुश्मन कौन है? यूकेलिप्टस सफ़ेदा। यूकेलिप्टस सफ़ेदा क्या है? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है इसे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसमें सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं पर CO2 के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं और इससे क्या होता है कि हमारे भूताप बढ़ने लगता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन अनिवार्य है? यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन अनिवार्य है? 33%। कितने? 33%। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? तो वनों की सुरक्षा। क्या था? वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन चलाया गया था किसके कार्यकाल में, किसके मतलब संरक्षण में? सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ के थे? चमोली से 1973 में। ग्रीन पीस क्या है साथियों? पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है। पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी साथियों? 1980 में। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी साथियों? 1980 में। टाइगर राज्य किसे कहते हैं? टाइगर राज्य किसे कहते हैं साथियों? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं साथियों? तो टाइगर राज्य कहते हैं। वन महोत्सव किसने शुरू किया? वन महोत्सव किसने शुरू किया था साथियों? तो KM मुंशी ने। वन महोत्सव किसने शुरू किया था? KM मुंशी ने। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है 1950 से। ठीक है, 1950 से जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? KM मुंशी ने। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था? 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था साथियों? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। वनों की ताज़ा रिपोर्ट जारी करता है। वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वन सर्वेक्षण विभाग करता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं? 21.67%। भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन में। कहाँ पे? उष्णार्ध पतझड़ वन में। चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं कर्नाटक में। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ पे है साथियों? उत्तराखंड में। शहतूत रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, जो कि उष्णकटिबंधीय 93 और शीतोष्णकटिबंधीय 7%। भारत की प्रमुख वनस्पति पतझड़ है। कौन सी है? पतझड़ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। भारत में विश्व के वनों का प्रतिशत है 3%। सबसे कम वन पाए जाते हैं किस राज्य में? हरियाणा में। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सदाहरित। क्या कहते हैं साथियों? सदाहरित। नई वन नीति की घोषणा कब हुई? नई वन नीति की घोषणा 1988 में हुई। दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्ष नहीं है? महोगनी। महोगनी कैसा वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष नहीं है। जैव विविधता के ताप स्थल हैं। जैव विविधता के ताप स्थल कहाँ पे हैं साथियों? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? सुंदरी वृक्ष। कौन सा? सुंदरी वृक्ष। इसी कारण सुंदरवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन कहते हैं। कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती हैं? कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती हैं? 6000 मीटर। राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? पहले 1987 में, फिर 2002 में भारत सरकार द्वारा। किस नदी का सर्वप्रथम निजीकरण किया गया? किस नदी का सर्वप्रथम निजीकरण किया गया? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी 2002 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। शिवनाथ नदी का 2002 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सर्वप्रथम निजीकरण किया गया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब हुई?
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब हुई? 1995 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब हुई? 1995 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1982 में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पहली बार ओजोन परत क्षरण होने का कब पता चला? 1985 में अंटार्कटिका पर। कब? 1985 में अंटार्कटिका पर। ओजोन संकट पर विचार के लिए पहली बैठक कब हुई? 1985 में वियना में। 1985 में वियना में। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्योटो समझौता कब हुआ? क्योटो समझौता कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को। क्योटो समझौता कब हुआ साथियों? 16 फरवरी 2005 को। एपीको आंदोलन क्या है? एपीको आंदोलन कब हुआ? 1983 में। कहाँ पे? कर्नाटक में। एपीको आंदोलन कब हुआ? 1983 में। कहाँ पे? कर्नाटक में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी की शुरुआत कब हुई? 1972 में अमेरिका में स्टर्लिंग मार्टिन द्वारा। 1972 में अमेरिका में स्टर्लिंग मार्टिन द्वारा विश्व वानिकी की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय वन आयोग कब बना? 2002 में। राष्ट्रीय वन आयोग कब बना? 2002 में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 21 मई को। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम बना कब बना? 1972 में। मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? 1885 में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व प्रकृति दिवस यानी कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। डॉक्टर सलीम अली के जन्म पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 अक्टूबर को। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कौन सा है? 1 से 8 अक्टूबर। डीडीटी का भारत में कृषि कार्यों में उपयोग कब बंद हुआ? 1985 में। जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। किसने जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? जगदीश चंद्र बसु ने। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी यानी केन्या में। नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को। किसे लिया गया? पांडा को। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को। प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष है खजूर। प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर। सफोकेशन क्या है? सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैसों की। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका होती है साथियों? ग्रीन हाउस गैस की। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी है कौन? इसके लिए उत्तरदायी है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर से, AC, हेयर स्प्रे से। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। ये क्या है? एक तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण है। वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को। वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। विश्व का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। पर्यावरण का रक्षा कवच कौन है? ओजोन परत।
रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मैक्सिको। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मैक्सिको। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है डेसिबल। ठीक है। जल प्रदूषण मापने हेतु बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD का प्रयोग किया जाता है। जल प्रदूषण मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD का उपयोग किया जाता है। ताजमहल के पीला पड़ने का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा यानी SO2 के कारण। अम्लीय वर्षा का कौन सा कारण? SO2। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बंगलुरु में। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है साथियों? देहरादून में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पे है साथियों? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है साथियों? भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है साथियों? भोपाल में। ग्रीन मफलर क्या है साथियों? ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पेड़ पौधों की पट्टी। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पेड़ पौधों की पट्टी ही क्या है? ग्रीन मफलर है। मेघ गर्जन किस परत में होता है? मेघ गर्जन किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। किस नदी में गैक्सिलिस यानी घड़ियाल अधिक पाए जाते हैं? गंगा में। किस नदी में घड़ियाल अधिक पाए जाते हैं? गंगा में। घड़ियाल की जगह गैक्सियल भी लिख देगा। मरुस्थल की राजधानी कहाँ है? जैसलमेर। मरुस्थल की राजधानी कहाँ है साथियों? जैसलमेर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता कौन है? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता का। हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता का। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। क्या है? एलिथ्रीन मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है। लैंपों में प्रकाश उत्पन्न करने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एसीटलीन। लैंपों में प्रकाश उत्पन्न करने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एसीटलीन। कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। कच्चे फलों को पकाने में किसका यूज किया जाता है? एथिलीन का। ड्राई क्लीनर में उपयोग किया जाता है बेंजीन का। ड्राई क्लीनर में किसका उपयोग किया जाता है? बेंजीन का। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? लेड पराऑक्साइड। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? लेड पराऑक्साइड। अमोनिया क्लोराइड का नाम क्या है? नौसादर। अमोनियम क्लोराइड का नाम क्या है? नौसादर। अमोनियम क्लोराइड का नाम क्या है? नौसादर। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविता का इकाई है। क्या? क्यूरी। राडार की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किसने दिया? राडार की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। राडार की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। परम शून्य ताप पर कुचालक का प्रतिरोध है अनंत। परम शून्य ताप पर कुचालक का प्रतिरोध है अनंत। सर्वाधिक वेग वाले कण हैं फोटॉन। सर्वाधिक वेग वाले कौन से कण है? फोटोन। सर्वाधिक वेग वाले कण कौन है? फोटोन। सर्वाधिक वेग वाले कण कौन है? फोटोन। शर्करा को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम है इनवर्टेस। सिग्मोमेनोमीटर से मापन करते हैं। सिग्मोमेनोमीटर से मापन करते हैं रक्त दाब का। किसका? रक्त दाब का। तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ है निकोटीन। तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ है निकोटीन। सबसे बड़ा स्तनी जानवर कौन है? नील व्हेल। सबसे बड़ा स्थली यानी धरती पे तो अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है टर्टिल। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है टर्टिल। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप है जाइजेंटोसोरस सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सर्प है अजगर। सबसे बड़ा कपी है गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी है चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी है गिब्बन। सबसे छोटा उड़न पक्षी है कीवी। सबसे बड़ा मेढक है गॉलपिथ। सबसे बड़ा मेढक है गॉलपिथ। सबसे बड़ा सीपी है ट्राइडेक्ना।
ट्राइडेक्ना क्या है? सबसे बड़ा सीपी है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका। सबसे तेज दौड़ने वाला चीता। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ा वायरस पॉक्स। सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियल मैगजीमस। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियल मैगजीमस। किस केंद्रीय शासित प्रदेश की जनजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से केंद्र शासित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन्हें क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा आखेट करने का अधिकार है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के अधीन वन क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? धारा 4 के अंतर्गत। पर्यावरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को। पर्यावरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को। पर्यावरण प्रयोगशाला को स्थापित करने का दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियों का वर्णन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में किया गया? तो धारा 3 में। सरकारी विभागों द्वारा अपराध किए जाने पर दंड का प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में किया गया? तो धारा 17 के अंतर्गत। परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? 5 वर्ष। परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? 5 वर्ष। बाईं तरफ से आने वाले वाहनों को सूचित करने के लिए एक पुलिसकर्मी को चाहिए कि वह दायां हाथ ऊपर करके बाएं हाथ की उंगली सिर की तरफ हिलाए। जंतुओं को क्या कहते हैं जिनके शरीर पर ठोस आवरण होता है? मोलस्क। जंतुओं को क्या कहते हैं जिनके शरीर पर ठोस आवरण होता है? मोलस्क। कृत्रिम सांस देने वाला यंत्र है लौह कुक्कुस। किस जीव के आगे के 2 पैर छोटे होते हैं? मेढक, कंगारू। संसार का सबसे बड़ा फूल रैक्लेसिया। संसार का सबसे छोटा फूल बुल्फिया पंखटाटा। मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस्कान की। मानव की सबसे बड़े दांत का नाम केनाइन। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46। मानव में अमीनो अम्ल की संख्या 10। पौधों के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं? क्रिप्टोगेम्स। छाती की छोटी हड्डी पेक्टोरल मंडल। टर्पेंटाइल टेल तैयार किया जाता है चीड़ से। टर्पेंटाइल टेल तैयार किया जाता है चीड़ से। पाचन नली की कुल लंबाई होती है 36 फुट। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में जलवाष्प कितना है? 4%। दूध में पानी की मात्रा है 80 से 90%। मोर का वैज्ञानिक नाम है पोओक्रिस्टेटस। वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में होते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र के। वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में होते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र के। प्राथमिक उत्पाद हरे पेड़ पौधे। मछली किस अंग के सहारे जल में तैरती है? कील। दुनिया की सबसे विषैली मछली स्टोन फिश। कौन सा जानवर एक ही स्थान पर मल त्यागता है? गैंडा। खड़े खड़े सो लेता है? घोड़ा। मानव में कशेरुकी की संख्या है 38। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है वसा संग्रहण के लिए। स्त्रियों में रजोवृत्ति की उम्र है 40 से 50 वर्ष। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। पौधों में मोजेक रोग उत्पन्न होते हैं? वायरस। मनुष्य में दोबारा दांत उगते हैं? 20। रबर के वृक्ष से प्राप्त होने वाला द्रव लेटेक्स। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा प्रोटीन। वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिकी रोग है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन। पहला कंप्यूटरीकृत गांव वेल्लानड। कौन सा गांव? वेल्लानड। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट। पृथ्वी की वायु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से। कोबाल्ट 60 कौन सी विद्युत
किरणें उत्सर्जित करती है। गामा किरणें गोताखोर द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त गैस ऑक्सीजन और हीलियम। सर्वाधिक यूरिया पाया जाता है मूत्र में। वायुयान के टायरों में हवा भरी जाती है हीलियम। किस झील पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है? बैकाल झील पे। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल, दूरदृष्टि के लिए उत्तल। ग्लूकोमा किस अंग से जुड़ा रोग है? आँख से। किससे जुड़ा है? आँख से। हृदय के लिए उपयोगी पेसमेकर का कार्य क्या है? धड़कन नियमित रखना। क्या करना? धड़कन नियमित रखना। रुधिर बैंक का कार्य करता है। रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। क्या कौन करता है? तिल्ली। रक्त के शुद्धिकरण को कहते हैं डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? डायलिसिस। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। एथलीट फुट रोग होता है फफूंद से। एथलीट फुट रोग होता है फफूंद से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटाइन टेरेस्कोवा। वेलेंटाइन टेरेस्कोवा। अग्निशमन यंत्र में कौन सी तकनीकी काम में ली जाती है? वाटर जेट। कौन सी काम ली जाती है? वाटर जेट। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर। चमकने वाले विज्ञापनों में लैंप पर प्रयुक्त किया जाता है नियॉन। क्रिस्टलोग्राफ में किसका मापन किया जाता है? पौधों की वृद्धि का। सीने बार किस धातु का अयस्क है? पारे का। तारों के ताप का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तारों के प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम द्वारा। कैसा लगा साथियों सेशन? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। हम फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही वन लाइनर ईवीएस पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।